हेलो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और क्वेश्चन जो किससे रिलेटेड है, कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड है। और ये हमारा बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.4। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट सबसे पहले पढ़ते हैं। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो हमें क्या दे रखा है, एक कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन दे रखा है। यूज्ड इन लैबोरेटरी वर्क इज 68% nitric acid by mass. So it means this is the mass percentage of nitric acid is given in the aqueous solution. If aqueous is given, then the solvent is nothing but the solvent is water. So we use solvent as a water. And the mass percentage of the solution is 68% nitric acid. What should be the molarity? तो हमें क्या फाइंड आउट करनी है, मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है इस सैंपल की, जिसकी डेंसिटी हमें गिवन है, द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.504। तो यानी सबसे पहले हम यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं मोलैरिटी क्या होता है। अगर हम मोलैरिटी की बात करें तो पहले वाले क्वेश्चंस में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। मोलैरिटी इज नथिंग बट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी जिसकी हमें फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, इन दिस केस दिस इज HNO3 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यानी मोलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें कितनी चीजें पता होनी चाहिए बेटा, दो। एक तो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, और दूसरा है हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ये कैलकुलेट करने के लिए उसने हमें क्वेश्चन में कुछ डाटा दे रखा है। वो डाटा देखिए क्या दे रखा है। एक तो हमें HNO3 दे रखा है, बिल्कुल। HNO3 की हमें क्या फाइंड आउट करनी है, मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, और जिसकी मास परसेंटेज हमें कितनी गिवन है, 68%। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मास परसेंटेज ऑफ HNO3 इज इक्वल टू 68%। लिख सकते हैं दिस इज 68% मास बाय मास, यानी W बाय W। और मास परसेंटेज का मीनिंग मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर आपको मास परसेंटेज दे रखी है तो यानी अगर आप उस सॉल्यूशन को 100 ग्राम कंसीडर कर लेते हो तो इट मीन्स दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूशन। तो एक चीज हमें पता चल जाती है, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो इस 100 ग्राम में हमारे पास 68 ग्राम क्या प्रेजेंट होगा, 68 ग्राम ऑफ HNO3 इज प्रेजेंट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, द मीनिंग ऑफ दिस इज 68 ग्राम ऑफ HNO3 is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से दो चीजें हमें पता लग जाती है। एक तो क्या, एक तो पता चल जाता है मास ऑफ HNO3, और दूसरा पता लग जाता है मास ऑफ ए सॉल्यूशन। तो अब हमें क्या निकालने हैं, उसके नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम पहले वाले क्वेश्चंस में भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, गिवन अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, यानी जो गिवन मास होता है। हमें कितना मास गिवन है, दैट इज 68 ग्राम, और डिवाइडेड बाय व्हाट, मोलर मास। तो हमारा नेक्स्ट टास्क आ जाता है क्या फाइंड आउट करना, मोलर मास। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं मास ऑफ HNO3 that is present is equal to 68 ग्राम। अब निकाल लेते हैं क्या, मोलर मास ऑफ HNO3। therefore मोलर मास ऑफ HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड इज इक्वल टू हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, और 3 ऑक्सीजन के एटम है तो 3 into 16। तो therefore this is equal to 15 plus 48 and this is equal to 63 ग्राम पर मोल। दिस इज द यूनिट ऑफ मोलर मास। आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो यानी ये हमें क्या दे दी, क्या पता चल गया, मोलर मास। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3। क्यों निकालने पड़ रहे हैं हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3, क्योंकि हमें इसकी मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, और मोलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 पता होने चाहिए, जो किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास। व्हाट इज द गिवन मास, दैट इज 68, and what is the molar mass of HNO3, this is 63। तो it means the value is 68 divided by 63 is equal to, this is equal to 1.07 mole। this is the value। यहां से अब हमें क्या पता होना चाहिए, सेकंड डाटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या दे रखी है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होता है, स्टेप वाइज अगर हम लिखें, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन
that is mass of solution divided by वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अब हमें यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर आ जाएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, that is equal to mass of solution, that is equal to mass of solution divided by density of solution। एक डायरेक्ट मेथड भी है, मैं आपको एक कन्वर्जन भी बताऊंगा सभी के कि कैसे होते हैं। तो डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो इस वैल्यू को जब हम पुट करते हैं यहाँ पे बेटा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास आ जाता है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हमारे पास 100 ग्राम, and what is the density of the solution that is given in the question, that is 1.504। this is in gram and this is in gram per ml, therefore this is equal to 100 divided by 1.504 and this value is equal to 66.48 ml। तो यहाँ से अब हम निकाल लेते बिल्कुल सिंपल, मोलैरिटी इज इक्वल टू what is the number of moles, that is 1.07 divided by 66.48। लेकिन याद रखना अब ये ml में गिवन है, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1000। तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1.07 into 1000 divided by 66.48 and this value is equal to 16.09 कैपिटल M लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। दिस इज, आई होप आप सभी को समझ आया होगा। ये नहीं समझ आया तो दोबारा देखिए वीडियो को, अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।